आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कहाँ पे शुरू हुआ ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये क्वेश्चंस आपको 2 लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है वो पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में शुरू हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, कटहल किस राज्य का आधिकारिक फल है? तो आपको बताना है कटहल जिसको जैक फ्रूट कहते हैं, तो कौन से राज्य का आधिकारिक फल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। अगला है क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली से। अगला है क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है पहली भारत विधायक महिला, या भारत की पहली विधायक महिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस मुधुलक्ष्मी रेड्डी। ये थी भारत की पहली विधायक। अगला है क्वेश्चन, बीआरटीएस का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछी गई है बीआरटीएस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो आपको बताना है हाईएस्ट सैलिनिटी वाला ओशन, ठीक है, सागर इनमें से कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, या जिसको डेड सी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 1961 में किस शहर में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ा द्वारा रचित राजतंत्रिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के इतिहास से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई थी? कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1890 में। अगला है क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट कब से लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट बताना है कब से लागू किया गया था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मई, और ये सही होगा 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर और नोबेल। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको बताना है पुरस्कार, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होते हैं किसको दिए जाते हैं या कौन सी कैटेगरी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो स्पोर्ट्स कोचेस। ठीक है, जो कोच होते हैं उनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोंटगेन, इनके द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, मयूरी किस देश की जनजाति है। तो ये न्यूजीलैंड की जनजाति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा किस देश की नदी है। महावेली गंगा कौन से देश की नदी है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में निम्न में से कौन महिला सदस्य शामिल नहीं थी। इनमें से बताना है कौन सी शामिल नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सॉरी स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे। रेल मंत्री बताना है कौन से थे स्वतंत्र भारत के पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, बेल्ट घास के मैदान कहाँ से संबंधित है या कहाँ संबंध रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर किसने बसाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संविधानित्र संस्था है, तो कौन सी इनमें से बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विलियम्स हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था।
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 40 कबीलों का देश कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तेल क्षेत्र किरकुक किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इराक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, वह कहाँ पे स्थित है या कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, गोदरेज समूह का संस्थापक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्देशीर गोदरेज। अगला क्वेश्चन है, टिम्बकटू किस देश का ऐतिहासिक शहर है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माली का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मोम संग्रहालय कहाँ बनवाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, ठीक है, बाबर और जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब किया गया? कब बनाया गया था इसरो, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।